जेठ को महीना, सुबह सफेद सफेद गुलवंटे टपक है, महुआ महुआ टपक है जेठ के महीना में। और जब महुआ टपका वे गुलवंटा सफेद, तो महुआ के पेड़े में देखना एक हरीरो पत्ता नहीं रहा था, सब पतझड़ हो जा, सारे पत्ता झड़ जा। तो महुआ को पेड़ों कहा, ए फल ए फल ए महुआ, ए फल जब से तुम आए, जब से हमारी हरियाली चली गई, हरियाली चली गई, हमारा सारा पतझड़ हो गया। ए भाइयों, यदि ये अवगुण है तो आज आपको यहां संकल्प करके जाना है, यदि घर में हरियाली रखना है तो प्यारे जी अवगुण छोड़ना पड़ेगा। तो घर की हरियाली, घर की शांति चली जाएगी। आज पापी कंस के पास बोली हनुमान जी महाराज की जय, यज्ञ नारायण भगवान की। धर्म प्रेम दो माता एवं बहनों, अरे रामचरित मानस सुनना तो तुम्हें राम बनना होगा। और चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का और ऋषि मुनियों को सता रही हैं, और जाने कितनी सूप न खाएं अपना नाटक दिखा रही हैं। पहले एक ही हती सूप न खा, ये बिलात हती, रामायण में एक ही हती, एक ही थी सूप न खा। जौन सूप न खाने राम जी से कहा था कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, न तुम्हारे समान कौन आदमिया, न हमारे समान कौन नारिया। हमारा तुम्हारा ब्याह विधाता ने लिखो, सो ब्याह कर लो, केवल सूप न खाने कहा था। अच्छा अब बताओ, अब कितनी लड़का और कितनी बिटियां फीतन से ना बन जा, लड़का फीता लेके जा, तना लंबाई तना खाई डोर होती, समतम से ब्याह कर लेते, तो नाप नाप के ब्याह हो रहे। ये बैठी 50 साल की माँ, सत्य बता रहे, इनका आदमी तो छोड़ो, आदमी तो रहा दूर, इनका ससुर तक देखने नहीं गया, ससुर तक देखने नहीं गया। पंडित जी और खवाजू जाने काय खिलाने गए तू गांव में, उते परे भोजन करे, सो पंडित जी ने चर्चा चलाई, ए भैया जजमान, तुम्हारी बिटिया हमारे तो एक किसान है, उनके लड़का खिलाने बहुत अच्छी है, यदि आप चाहो तो हम अपने किसान से बात करें, बता लो। पंडित जी वो खवास के कहने पर बिटिया के बाप ने अपनी बिटिया का विवाह कर दिया। यारे वो मां मरतन मर जाती थी, लेकिन पंडित जी की लाज रखती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। आज बताओ, सही बताओ, हम नहीं कह रहे, जो नाप नाप के ब्याह हो रहे, पता चला कभी ब्याह हो, कभी बिन्नू सीताराम हो गई, हमें तो पता ही नहीं है, उनको तो नाप नाप तोल तोल के विवाह हो रहे। अरे जाने कितनी सूप न खाएं। पहले एक मंत्रा थी, एक ही थी मंत्रा, एक मंत्रा ने महाराज पूरे राम राज्य में ऐसी चिनगारी धरी कि चौपट हो गया, भाई भाई में झगड़ा करा दिया। एक ही हदी मंत्रा। अब तो शहरा हम गांव में जात कथा वाचन, तो सत्य बता रहे, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां यही को काम करती, मंत्रा ही को। सास को कंट्रोल है, चार चार बहुएं हैं, सास तनक कड़क है, तनक क्रोधी टाइप की है, चार चार बहुएं हैं, सबके काम बांट है। सास को कंट्रोल है, एक बहू पानी भरे तो एक बहू कपड़ा छांटे, एक बहू झाड़ू लगा है तो एक बहू सबके लड़कन का तैयार करे, सब स्कूल से। बेटा हमने कथा सुनी पंडित जी से चारू धाम के बाद, जहां सुमत चारों देवरानी की ठानी, एक थाली में भोजन करो। हमने सुनो पंडित जी से, जहां सुमत तहां संपत नाना, और जहां कुपत तहां विपत निधाना। बेटा जहां प्रेम है वही संपत्ति है। सास को आदेश है, डराती है सास को,
पानी वाली बहू जौन हती उनकी ड्यूटी लगी थी उते बोर्ड नहीं हतो घरे बोर्ड न लगो तो चौराहे पे सुबह उते जाती पानी भरन चौराहे पे। अब घरे नहीं जा सका डोकरिया लेकिन चौराहे पे रोक लेगा साथ उते गई बहू कलसिया लेके बहू उते ही पहुंच गई डोकरिया उते ही चिचियान लगी बहू के सामने काय बेटा काय के सीधी जात जब ब्याह में आई थी तो कितनी अच्छी लगती आवाज ही नहीं रही है काय तो या किलो में लेगा जब ही सब 8 हुए तो एक एक कोठा में ले 2-2 बीघा जमीन में ले काय के प्राणन पे तुली ऊटो करिया ने महीना भरो बहू के महीना भरो वह चौथी वाली बहू भर गई घाटी से उन्हें कलसिया फेंक दी कलसिया फेंक दई सासो माँ हमें तो न्यारो कर दो हमें नहीं रहने हम तो सीजे जात पानी भरत भरत हम तो दिन भर पानी माताओं बहनों जौन डुकरिया नल पे असो चिचिया सुनको तई मुंह मसक दो ओ तई दाब दो तुम्हें क्या करना है तुम हमारे चेक करना पड़ो। माताओं बहनों जहां सुमति है वहीं संपत्ति है। हमें निज धर्म पे चलना सिखाती रोज रामायण हम निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है उन्हें आनंद झूला परो उन्हें आनंद झूला परो झुलाती रोज रामायण उन्हें आनंद झूला पर सिखाती रोज रामायण। बोलिए सदगुरु भगवानों की जय हो। भागवत महापुराणों की जय हो। धर्म प्रेमी बंधुओं माताएं बहनों आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जिसका आज पंचम दिवस है जिसमें भगवान के जन्म की पावन कथा को आप लोग सुन रहे हैं। आज पापी कंस कुसंगत में पड़ा तो को ना कुसंगत पाए नसाई। आज कुसंगत में पड़ा तो नशा गया और इतना नहीं इतना नसाया कि मांस खाने लगा और दारू पीने लगा। अपने माता पिता उग्रसेन पवन रेखा अब शब्द बोलने लगा। एक दिन उग्रसेन
सिंहासन पर बैठे, इसने डांडी पकड़ी और हला दी। हड्डी कीर्तन गाउती, सिंहासन पर बैठे हो, उठो, तुम्हारा कोई काम नहीं, आज से हम राजा मथुरापुरी के। आज ये मथुरापुरी का जबनी राजा बन गया। जबनी राजा बना और अपनी मनमानी करने लगा। मनमानी करने लगा। एक दिन उग्रसेन ने कहा, बेटा एक कंस, ये तुम्हारी चाचा की बेटी है, 6 के तो विवाह हो चुके, ये 7वीं है, जिसका नाम देवकी है, ये 17 वर्ष पूरे कर चुकी है, 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। 17 वर्ष पूरे हो गए, 18वें साल में प्रवेश कर गई। और इसके लिए कोई घर वर देखा? घर वर देखा? अब ये का जाने घर वर का कहा, नहीं जानता। हम नहीं जानते हैं, जहां तुम्हें अच्छा लगे कर दो, यहां तुम्हें अच्छा लगे। बड़ी ध्यान से सुनना। आज श्री उग्रसेन ने मथुरा मंडल में एक शहर, जिस शहर के राजा सूरसेन, उनका एक पुत्र जिसका नाम बसदेव, उसके साथ श्री देवकी का विवाह तय हो गया। बड़ी ध्यान से सुनना माता बहनों। देवकी का विवाह तय हुआ और श्री उग्रसेन सूरसेन अपने बसदेव की बारात लेकर के मथुरापुरी में आए। बड़े धूमधाम से देवकी बसदेव का विवाह हुआ। सारे कार्यक्रम वैदिक रीत के साथ संपन्न हुए। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए। टीका हुआ, चढ़ाव चढ़ा और परिक्रमा के लिए दूल्हा दुल्हन बैठ गए। ब्राह्मण देवता मंत्र वाच रहे और देवकी बसदेव का विवाह ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न हुआ। बड़े ध्यान से सुनेंगे। सारे कार्यक्रम संपन्न होने के बाद एक नेक है विदा का, आप सबको बुलुआ आया। बड़े ध्यान से सुनना, आप लोग पहुंची। आज देवकी की विदा की तैयारी लगी और उसने रोना प्रारंभ किया। माताओं रोई। हम बता दें, ऐसा संसार में कोई पिता नहीं, और हो तो हमें बता देना, कि बिटिया की विदा कर ली हो और उस पिता के अश्रु आए हो। ऐसा कोई कठोर दिल वाला पिता नहीं है महाराज। पिता का तो पता नहीं चलता है कौन कोने में पड़ा है। बेटी है, अरे हम आप तो छोड़ो, आपने पत्थर के आंसू नहीं सुने होंगे। पत्थर के आंसू नहीं आऊता। हाँ, आप ही लोग कहेगा काय भैया का तुम्हारी पत्थरा की ऐसी छाती है, बिटिया रोत रही और तुम्हारे आंसू नहीं आए। यहाँ पत्थर के काय आंसू है, वो तो पत्थर है। जब बिटिया रो जहां पत्नी रो जहां देखो रो, वो तो पत्थर है। लेकिन आए कहा? बिटिया की विदा में आए पत्थर के आंसू। वाह महाराज, आप भी ऐसी ऐसी बातें सुनाओ। पत्थर के आंसू कहां से आ जाए? आए पार्वती के पिता को पहाड़ आए, हिमाचल बर्फ पहाड़। और जब पार्वती मैया अपने पिता के गले से चिपकी, पिताजी पिताजी, तो लिखा कवि ने, पार्वती को विदा किया तब हिलक हिमालय रोया, और पत्थर कैसी छाती करके अपना धीरज खोया। पत्थर के आंसू आ गए, पत्थर के।
तो हम तुम लगत कहां हैं? जनक इनको विदेह कहते थे, विदेह, ये रूप को मिथ्या मानते थे। जब सुमंत ने 6 साल की हती अपनी किशोरी जी बेदेही, और जब राम के संग में बैठी रथ पे, और जब सुमंत ने घोड़ों की लगाम पकड़ी और रथ चलाया, तो सत्य बता रहे हमने पढ़ा पुराणों में, जनक जो रूप को मिथ्या मानते थे, जनक जी ने धुर पकड़ी और 2-4 पकड़िया खस उड़ गए। लौट आ बेटी, लौट आ सीते, लौट आ बेदेही। जब सीता